बेटी बेटी तुमने मारा मेरी बेटी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। तुमने मेरी बच्ची को मार डाला सर, इसने मेरी बच्ची को मार डाला सर। मेरी एक ही औलाद थी सर, इसने मेरी बच्ची को मार दिया सर। कुछ देर पहले ही डॉक्टर ने कहा था हम लोग घर जाएंगे सर। सर अब मैं क्या करूं सर? शांत हो जाइए, मेरी प्रॉब्लम समझिए प्लीज। मैं उन लोगों से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज आप लोग हटिए प्लीज। हेलो डॉक्टर साहब, मैं परशुराम, जर्नलिस्ट फ्रॉम टेरर। मैं जानता हूँ आपको। इंजेक्शन देने से पहले बच्ची ठीक थी, इंजेक्शन देने के बाद ऐसा हुआ कि एक वीक से हम लोग ये यूज कर रहे हैं। तो फिर इस बार ये ऐसा कैसे हो गया? मैं क्या कह सकता हूँ, 2-3 दिन पहले भी कुछ पेशेंट एक्सपायर हो गए थे। दवाई एक्सपायरी डेट की है। मैंने ऊपर इसकी कंप्लेंट की थी कि एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन है, इसकी सप्लाई रोक दीजिए, लेकिन उन लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इसका मतलब वो दवाई ठीक नहीं है, उस दवाई को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये आप मुझसे नहीं, हेल्थ मिनिस्टर से बात करिए। ये जो घटना घटी है उसको लेकर हम सब दुखी हैं। बाकी मंत्रियों से बात करके डिसाइड करूंगा क्या करना है। उस मासूम बच्चे की जान जाने के बाद आप लोग ये डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। क्या कहा? तुम कौन से पेपर के रिपोर्टर हो बताओ? किसी भी मामूली पेपर का रिपोर्टर नहीं हूँ, टेरर का हूँ, टेरर। तो क्या हो गया? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे दवाइयाँ मेरी कंपनी की थी। BR फार्मास्यूटिकल्स को आपने ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था। ये लो क्वालिटी ड्रग्स उन्हीं की कंपनी से आए हैं। आपका उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। तुम पागलों की तरफ बातें करोगे, मैं सुन लूंगा। तुम टेरर पत्रिका के रिपोर्टर हो, फालतू की बातें मत उड़ाओ, समझे? उन लोगों की बात ना मानकर आप जो झूठी कहानी कह रहे हैं उस पर यकीन करके मैं पेपर में नहीं छाप सकता। अभी जो घटना घटी है उसके जिम्मेदार आप हैं और आपकी गवर्नमेंट है, ऐसे सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं। पिछली बार इसी दवाई की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद डॉक्टरों ने आपको कंप्लेंट भी की थी, उसके बाद आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हम लोगों के हिसाब से एक्शन नहीं लिया जाता है, समझे? BR फार्म्स का मालिक बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति है और उसके पास ड्रग्स कंट्रोलर का लाइसेंस भी है। और वैसे भी जो ये घटना घटी है ना, उसके बारे में हम लोग रिपोर्ट निकाल रहे हैं, बाद में हम लोग एक्शन ले लेंगे, दैट्स ऑल। यस, तुमने यही इंजेक्शन कहा था, यह हमारी कंपनी में ही बनता है। यह तो अच्छा इंजेक्शन है। मुझे लगता है एक्सपायरी डेट होने की वजह से वो पॉइजन हो गया और वो बच्ची मर गई। अक्सर नर्स लोग ये सब चेक नहीं करती। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी कंपनी उस एक्सपायरी डेट की लेबल को निकालकर नया लेबल लगाकर गवर्नमेंट अस्पताल में बेच रहा हो। हमारी कंपनी? तुम्हारी ये कंपनी दवाइयाँ रखती कहाँ है, उतना बताओ। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पर एक ब्लॉक है जहाँ पर सर्विस करने वालों को कभी जाने नहीं दिया जाता है। तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलोगे? अभी? हाँ अभी। भैया ऊपर से। भैया इधर। भैया उधर नहीं, इधर। ये देखो एक्सपायरी लेवल। ये फ्रेश लेबल, ये एक्सपायरी डेट के लेबल को निकाल के ये फ्रेश लेबल इस पे चिपका के ये नए स्टॉक की तरह गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। यस, मेरा शक सही निकला। वो बात नहीं है भाई, मैंने आपको सीट दिलाई, आज मेरी सीट हिल रही है। इतनी छोटी सी बात को नहीं हैंडल कर सकते तो फिर काहे के मिनिस्टर हो तुम? तुम तो कुछ भी बोलोगे। एक बच्ची की जान जाना कोई मामूली बात है क्या? बच्ची की ही जान गई है और लोगों की जान तो नहीं गई ना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये पहली बार हुआ हो। वो सारे नर्स डॉक्टर सब लोग स्ट्राइक पर जा चुके हैं। वो स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस बच्ची के बाप ने नर्स के ऊपर हाथ उठाया था, हमारी वजह से नहीं। लेकिन वो जर्नलिस्ट परशुराम हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तुम्हारी कंपनी में मिलावट हो रहा है, ये न्यूज में छपे इससे पहले तुम अपना सारा बिजनेस अंडरग्राउंड कर दो, समझे? Who's there?
कौन है वो? ए, पकड़ो इन लोगों को। भैया ऊपर से। तुम लोग उधर जाओ। ठीक है। सुभाष सुनो, तुम जल्दी से घर पे जाओ, बहन वहाँ पे अकेली है। भैया तू मेरी परवाह मत कर, तू जा यहाँ से, जल्दी जाओ। तुम तीनों उधर जाओ। हाँ। सर, क्या हुआ सर आपको? सर, बिहार के आदमी तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आए थे। तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, मैंने कुछ नहीं बताया तो यहाँ सर एक्सट्रीमली सॉरी सर। सर, बीआर कंपनी में जो भी गोलमाल हो रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। ओके, तुम अभी घर जाओ। सर लेकिन इसका प्रिंटिंग? ये प्रिंटिंग मैं देख लूंगा। तुम घर जाओ, वो लोग जरूर तुम्हारे घर जाएंगे। तुम्हारा भाई और बहन घर में अकेले हैं, तुम्हारी सिक्योरिटी की उन्हें जरूरत है। तुम जाओ जल्दी। ठीक है सर, लेकिन इसका प्रिंटिंग? हाँ वो मैं देख लूंगा, तुम जाओ। सुभाष, बहन रमैया, अपने भाई की जान बचाना चाहता तो फोटो और नेगेटिव लेकर बीआर के ऑफिस पहुंच जा। भैया भाई खींचेगा फोटो खींचेगा। खींच। हाँ, दे दो वरना तुम्हारा भाई भी नहीं हमारा भी बचेगा। खींचना। नहीं लाया। सिर्फ हाथ हिलाते हुए आया है। मार दो इसके भाई को। नहीं सुभाष। तूने अपने भाई की अच्छी सुरक्षा की। देखते क्या, मारो इसको। रम्या, अब तुम्हारी मर्जी, तुम अपने भाई को बचाओ या अपनी बहन को। ये लो अपनी बहन को। रम्या मुझे छोड़ दीजिए, पहले बहन को बचाइए, भैया मुझे छोड़ दीजिए, भैया मुझे छोड़ दीजिए, भैया पहले बहन को बचाइए, भैया मुझे छोड़ दीजिए, भैया पहले बहन को बचाओ। भैया देखते रहो, पहले जाकर बहन को बचाओ, मुझे छोड़ दो भैया पहले बहन को बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो भैया जाओ भैया, बहन को बचाओ, बहन को बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे मर जाने दो, बहन को बचाओ भैया मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो भैया, तुमने उसे वचन दिया है भैया, तुम उसको बचा लो भैया, मुझे छोड़ दो भैया मेरी बात सुनो, पहले बहन को बचा लो भैया, मुझे छोड़ दो भैया, तुमने उसे वचन दिया था कि तुम इसे हमेशा खुश रखोगे भैया, क्या करो भैया तुम उसे नहीं बचाओगे तो माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी भैया, कभी माफ नहीं करेगी भैया, मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुमने जो प्यार किया उसका वास्ता है भैया, तुम उसको बचा लो भैया भैया
है